नमस्कार। क्या होगा यदि हम भारत के लोग कहकर जिन्हें कानून बनाने के लिए या कानून बनाए रखने के लिए वोट देते हैं वही कानून तोड़ने वाले हो? भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की यह कहानी है। 2019 के लोकसभा में 43% सांसदों पर आपराधिक मामले थे और 29% सांसदों पर बलात्कार और हत्या जैसे आपराधिक मामले थे। इनमें से कई दोषी भी है। इसका मतलब जिन्हें जेल में होना चाहिए वो सांसद में है। और ये बात सिर्फ एक पार्टी पर नहीं बल्कि सभी पार्टी पर लागू होती है। 2019 में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने 40% उम्मीदवार क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उतारे थे और कुछ पार्टियों के पास तो 50% तक थे। इस ट्रेंड को रोकने के लिए दो सीधे साधे उपाय है। पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट ना दे और हम ऐसे लोगों को वोट ना दे। लेकिन जब ये इतना आसान है तो इतने सारे अपराधी कैसे चुने जाते हैं? इसका पहला कारण यह है कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है। आपराधिक मामले वाला कोई व्यक्ति भारत में आईएएस तो क्या कारकुन की साधारण सी नौकरी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो फिर ऐसे गुनहगारों को चुनाव की अनुमति क्यों देनी चाहिए? कुछ लोगों का कहना है कि कभी कभी फर्जी आरोप भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। जैसे 5 साल से अधिक या 6 महीने के अंदर की सजा वाले मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। अब ऐसे अपराधियों को चुनने का दूसरा कारण है मनी और मसल पावर, मतलब पैसा और गुंडागर्दी। एडीआर के रिसर्च के अनुसार क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार के चुने जाने की संभावना नॉन क्रिमिनल बैकग्राउंड उम्मीदवार की तुलना में 3 गुना अधिक होती है। और आपने लोकल लेवल पर देखा होगा कि जो आदमी ज्यादा पैसा डालता है पार्टी उसे ही टिकट देती है। ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन, जबरन वसूली के साथ साथ अपहरण, गुंडागर्दी, विपक्षी उम्मीदवारों की किडनैपिंग आदि में माहिर होते हैं और इसीलिए वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज की पहली पसंद बन जाते हैं। और अगर सभी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी तो हमारे पास भी कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं बचेगा। और अब तीसरा महत्वपूर्ण कारण है विशेष साइकिल, मतलब दुष्चक्र। अगर अपराधी चुने जाएंगे तो वो सिस्टम को साफ करने पर थोड़ी ना ध्यान देंगे। और अगर ऐसे लोग चुने जा रहे हैं तो वो समाज का भला करने के लिए तो नहीं आए हैं। उन्होंने इलेक्शन में जितना पैसा डाला है उससे ज्यादा वो निकालने की कोशिश करेंगे और इससे वो अधिक अमीर हो जाते हैं और चुनावों में वो फिर से उतना ही पैसा बहाते हैं। तो इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि भारत की रैंक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 93 है और हम भी मूर्खों की तरह उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनको आदर्श मानते हैं। कुछ लोग चिकन, मटन, शराब के बदले में अपना वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कुछ लोग 1-2 हजार में अपना वोट बेच देते हैं और फिर हम कहते हैं भारत में भ्रष्टाचार का कोई अंत नहीं। और अब इसका वही गंदा परिणाम होगा। खराब गुणवत्ता वाली सड़कें और पुल बन जाएंगे। हम अपना वोट 1-2 हजार के लिए बेचते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन 1-2 हजार के लिए हमारा अगले 5 साल तक कितना नुकसान होगा? खराब सड़कें हो तो पेट्रोल 1.5 गुना लगता है, दुर्घटनाएं होती है। खराब अस्पताल हो तो जान जा सकती है। खराब स्कूल, खराब शिक्षा, कोई रोजगार नहीं। इसका मतलब है कि हम कुछ हजार के लिए अपना खराब भविष्य खरीद रहे हैं। और एक बार ऐसे अपराधी अगर सत्ता में आ जाते हैं तो अपना आपराधिक रिकॉर्ड साफ कर लेते हैं। वो केवल चुनाव के दौरान अपना पैसा डालेंगे और चुनाव के बाद उससे ज्यादा पैसा निकालेंगे। 2019 में भारत में चुनाव पर 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो कि दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। और एक बात, पुलिस, प्रशासन वगैरह सब उनके हाथ में है। मतलब सोचिए, जो अपराधी सांसद चुन के आ रहे हैं उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और आईएएस, आईपीएस जैसे अधिकारी भी उनके सेवा में हैं। इस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। जैसे कोई कैंडिडेट्स पर कोई आपराधिक मामला हो, इसका खुलासा करना और मोबाइल ऐप्स वगैरह। लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं हुआ। इसके लिए मजबूत कानून जरूरी है। किंतु मुझे बताइए कि अगर कानून बनाने वाले ही अपराधी होंगे तो वो इस मामले पे कानून क्यों बनाएंगे? और अगर बना भी लिया तो अपने लिए कुछ लूप होल्स या खामियां रख लेंगे तो अंत में हम ही बचे और इसलिए हमें ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अपराधी चुनकर ना आए। लोकल लेवल पर हमें पता होता है कि कौन कैसा है, कौन अच्छा है और कौन बुरा। हमें बस इतना करना है कि किसी धर्म, जाति या पार्टी की परवाह किए बिना किसी अपराधी को वोट नहीं देना है। भारतीय होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है
कि हम उन्हीं लोगों को चुने जो शिक्षित है या फिर जिन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छे काम किए हैं। और ऐसे लोगों को वोट करना भारतीय होने के रूप में हमारा पहला कदम है। और अगर हम ऐसे अपराधियों को नहीं चुनेंगे तो बाद में ये पार्टियां उनको टिकट भी नहीं देगी। वोट कैसे ना दे, इस पे ये पहला पार्ट था, और भी पार्ट्स आएंगे। इसके लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तब तक लेट्स मेक इंडिया ग्रेट।